हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको 60 आंसर लिखना बताने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बिना पढ़े बिना याद किए, केवल और केवल ट्रिक से 60 आंसर कैसे लिखोगे, कैसे लिखना है। तो 2025 बोर्ड के लिए जो प्यारे बच्चे हैं और जिनको 60 आंसर लिखना नहीं आता है, जिनसे याद नहीं हो पाता है, जो पढ़ नहीं पाते हैं, और वे बच्चे, वे कमज़ोर छात्र जिनको अंग्रेजी पढ़नी भी नहीं आती है, जिनको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, फिर भी वे इस बार परीक्षा में 60 आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख कर आएंगे और एग्जामिनर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर 60 आंसर में देगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर जरूर कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा है कि ज़्यादातर बच्चों को अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती है, लिखनी नहीं आती है और वे बहुत परेशान रहते हैं कि एग्जाम में वे 60 आंसर और लॉन्ग आंसर अंग्रेजी का पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस परेशानी का हल इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। प्यारे बच्चों, ये देखिए बोर्ड पेपर 2024 का इंग्लिश का पेपर है और इसमें जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप देखिएगा जो क्वेश्चन है 60 आंसर का, आपको हम बताने वाले, एकदम प्रैक्टिकल लाइव दिखाने वाले हैं कि हम कैसे 60 आंसर लिख रहे हैं। देखिए कर, आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 30 और 40 वर्ड, यानी 30 अथवा 40 शब्द में लिखना है। तो 30 और 40 शब्द का जो होता है प्यारे बच्चों, वो 60 आंसर होता है और जो 60 वर्ड का होता है वो लॉन्ग आंसर होता है। पहले तो इस चीज को आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, नहीं पढ़ पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि 30 से 40 वर्ड और 60 वर्ड दो ही आएगा, ये सप्लीमेंट्री का है और ऐसे प्रोज में भी आपको यही मिलने वाला है। तो 30 से 40 में आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर ओ यानी वन मतलब एक होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इस बात का याद, ओ यानी 1 देख लेना, माने कि यहाँ में से आपको भैया इसमें से आपको एक ही करना है, ठीक है। इसमें से कितना करना है, एक ही करना है, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, एक ही करना है क्योंकि यहाँ ओ यानी 1 है, 1 मतलब एक होता है, इतना तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है। ये प्रश्न देखिए, व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल। कॉपी में इस तरीके से कॉपी लिख लेना जैसे हम लिखे हैं, देख लो भैया। लिटरेचर सेक्शन डाल देना, आंसर नंबर डाल देना और जो आंसर नंबर होगा, जैसे यहाँ आंसर नंबर 29 है तो यहाँ भी आप डाल देना आंसर नंबर 29, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे लिख ले रहे हैं वे डाल देंगे द लेसन और द राइटर, ठीक है। जो बच्चे जान गए कि किस पाठ से आया है, तो ये पाठ कौन सा है, ये द थीफ्स स्टोरी है क्योंकि इसमें हरी सिंह और अनिल की बात कर रहा है। तो पाठ का नाम लिख देना द लेसन। अगर ये डाल दोगे तो बहुत अच्छा। वे बच्चे जो कर ले जाएंगे, जिनको पता है, वे इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले क्या डालेंगे, द लेसन, और द लेसन में आप क्या करना, लेसन का नाम लिख देना। उसके बाद डाल देना द राइटर, और राइटर में इसके लेखक का, ठीक है, उसके ऑथर का नाम आप लिख देना। तो इसके ऑथर कौन है, रस्किन बॉन्ड है। ये इंप्रेशन है, इससे क्या होगा, इससे जो राइटर है, इससे जो एग्जामिनर है ना, वो इंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, और आपको बहुत अच्छा नंबर देकर जाएगा प्यारे बच्चों। लेकिन जिनको नहीं मालूम है ना, जिनको मालूम है उनके लिए मैं बात कर रहा हूं, जिनको नहीं मालूम है वो इस लाइन को, इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको वो नहीं लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, जिनको ये नहीं आता है वे नहीं लिखेंगे, तो वे क्या करेंगे, ये द लेसन और जो द राइटर है इसको उनको नहीं लिखना, ये लाइन आपको हटा लेनी है। फिर क्या करना है, सीधे प्रश्न पर चले, फिर सीधे प्रश्न पर आना है और प्रश्न आपका है, कह रहा व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल। तो जो यहाँ पर व्हाई होगा, जो क्वेश्चन मार्क होगा और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगा, इन दोनों को आप मत लिखना, इन दोनों को आपको नहीं लिखना है। यानी कि क्वेश्चन वर्ड और जो हेल्पिंग वर्ब डिड होगा, डज होगा, वाज होगा, वर होगा, ठीक है। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है, डिड हो सकता है, वाज हो सकता है, वर हो सकता है, ठीक है, इजमार हो सकता है, इसको नहीं लिखना। उसके बाद जो कुछ होगा वह पूरा पूरा आप छाप लीजिएगा आंसर में, ठीक है। तो क्या है, हरी सिंह रिटर्न टू अनिल है, तो हम क्या करेंगे, पूरा पूरा जो है प्यारे बच्चों उसको अपने कॉपी में छाप लेंगे, आंसर हम लिखेंगे।
अब हरी सिंह है ना, तो हम हरी सिंह कर देंगे। और यहाँ अगर डिड लगा है, अगर यहाँ डिड लगा है तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगा रिटर्न होगा, हरी सिंह के बाद जो वर्ड होगा उसमें हम ईडी जोड़ देंगे। तो हरी सिंह फिर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न में हम क्या कर देंगे, ईडी जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये देखिए हरी सिंह रिटर्न। अब क्या है, टू अनिल, तो हम पूरा पूरा इसे उतार लेंगे। ठीक है, टू अनिल हमने क्या किया, उतार लिया। अब उसके बाद आप क्या करना है, इसको जो क्वेश्चन मार्क है उसको हटाकर और यहां पर हम लिख देंगे बिकॉज, बिकॉज क्योंकि। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, बिकॉज। देखिए कुछ भी याद नहीं है, कोई भी प्रश्न हमने याद नहीं कर रखा है प्यारे बच्चों। अभी देखो कैसे हम आपको जो है शॉर्ट आंसर बनाना सिखा दे रहे। तो हरी सिंह रिटर्न टू अनिल बिकॉज। उसके बाद आप जो है अपने पेपर के आगे सेक्शन में चले आएंगे और आगे सेक्शन में आपको क्या दिया गया होगा, आगे सेक्शन में आपको यह अनसीन पैसेज दे रखा होगा। पार्ट बी रीडिंग में अनसीन पैसेज दे रखा होगा। बस इसी अनसीन पैसेज के पहली लाइन नहीं, ठीक है, पहली लाइन नहीं, दूसरी या तीसरी लाइन से जहां फुल स्टॉप खत्म हुआ होगा वहां से शुरू कर देना। वहां से शुरू करके और 1 से 2 लाइन तक आप जो है लिख लेना भैया। ठीक है, 1 से 2 लाइन तक लिख लेना। ठीक है, तो जैसे क्या करना, यहां से लिख देना द मनी से लेकर और 2 लाइन आप उतार देना। ठीक है, पैसेज में, अपने पैसेज में जो दिया गया है, जो अनसीन पैसेज दिया गया है, जिसको क्या करना, फुल पहली लाइन, शुरुआत के पहली लाइन बिल्कुल मत लिखना। जैसे दूसरी लाइन है या तीसरी लाइन है ना, तो यहां से लेकर और 2 लाइन तक अगले फुल स्टॉप तक क्या करना, अपनी कॉपी में उतार देना। ठीक है, तो अगले फुल स्टॉप से यानी अब स्टेंजा से यानी अनसीन पैसेज से अब आपको क्या करना है, 3 लाइन 4 लाइन आपको इसमें ऐसे ऐसे उतारते चले जाना है। ठीक है, बस ये आपका शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो गया। और इसमें क्या हो जाएगा, आपको पूरा पूरा अंक मिलने वाला है परीक्षा में, इसकी हमारी गारंटी है। ठीक है भैया, तो इस चीज को आपको फॉलो करना है। बात समझ में आ गई ना कैसे करना है। प्रश्न आपको जो प्रश्न दिया गया है उस प्रश्न से आप क्या कर लेंगे, उस प्रश्न को ऐसे बना लेंगे, उसके बाद बिकॉज लगा लेंगे। उसके बाद जो अनसीन पैसेज आपका दिया गया है, बस अनसीन पैसेज से क्या करना है, 2 से 3 लाइन आपको उतार लेनी है और उतार के आपको फुल स्टॉप लगा देना है। पूरा इस तरीके से लिखावट देखकर, ऊपर ऐसे जैसे लिखे हो ना ऐसे देखकर एग्जामिनर आपको पढ़ेगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता पढ़ने के लिए। उसको जल्दी से जल्दी बहुत सारी कापियाँ चेक करनी होती है। तो ऊपर का वो देखता है, उसके बाद देखता है कि हाँ लड़के ने अच्छे इसके जो स्केच से डाला है ना, बढ़िया से डाल के और पूरा वो आगे जो है आप अच्छे सुंदर लिख के स्केच से लिख के बढ़िया लाइन वाइन खींच के पटरी से बना के ना, तो एग्जामिनर देखा लड़के ने सुंदर लिखा है, वो नंबर दिया। ठीक है, नंबर दिया और आगे बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये इंप्रेशन होता है, इसी से लेखक जो है जो एग्जामिनर होता है वो इंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो बस क्या करना है, उसको जो है एग्जामिनर को आपको क्या करना है, इंप्रेस कर देना है। अगर एग्जामिनर को आपने इंप्रेस कर ले गए ना भैया, तो पूरा पूरा अंक आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।